नमस्कार साथियों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए हम प्रीपोजिशन नाम के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा यूज ऑफ अपॉन ओवर। यूज ऑफ ओवर, ओवर का प्रयोग सीखेंगे। प्रीपोजिशन ओवर का प्रयोग हम कैसे करते हैं। ओवर का अर्थ होता है के ऊपर के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। ओवर का प्रयोग के अर्थ के रूप में इसका किया जाता है, यानी के ऊपर के अर्थ में इसका प्रयोग हम करते हैं, क्योंकि ओवर का जनरली मतलब होता है के ऊपर। तो आइए सीखते हैं कि ओवर का प्रयोग हम कैसे करेंगे। ध्यान समझेंगे। ऊपर का मतलब होगा के ऊपर के अर्थ में दो चीजें ध्यान रखेंगे। एक तो होगा जब आर्टिकल को स्पर्श कर रहा हो, और दूसरा होगा के स्पर्श न कर रहा हो। दोनों सेंस में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे के ऊपर के अर्थ में जब वस्तु को स्पर्श कर रही हो और जब वस्तु स्पर्श ना कर रही हो, दोनों के सेंस में इसका प्रयोग कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा इस एग्जांपल को। देखा, प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल। ये टेबल है, टेबल के ऊपर करा कि टेबल के ऊपर कपड़े को फैलाएं। तो ध्यान रखें, तो क्या ऐसा हो सकता है टेबल के ऊपर कपड़ा? जी नहीं। ये टेबल का सरफेस है, तो कपड़े इसके ऊपर ऐसे रखे जाएंगे। इसमें क्या है, स्पर्श हो रहा है, यानी टचिंग पॉइंट है इसमें स्पर्श है। तो यहाँ पर ओवर का प्रयोग होगा, लेकिन स्पर्श कहाँ है, ऊपर है, तब भी होगा। दूसरी चीज कह रहा है प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द टाउन। ये टाउन है, और टाउन के ऊपर प्लेन जो है उड़ रही है। इसका मतलब हुआ प्लेन टाउन के ऊपर उड़ रही है, लेकिन यहाँ कोई स्पर्श नहीं है, स्पर्श यहाँ पर नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में भी हम किसका प्रयोग करेंगे, ओवर का। के ऊपर का अर्थ हो या वो स्पर्श कर रहा हो तब भी, स्पर्श ना कर रहा हो तब भी, दोनों ही सिचुएशन में क्या करेंगे, प्रीपोजिशन ओवर का प्रयोग करेंगे। किस अर्थ में, के अर्थ में। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखेंगे, एक वर्ड होता है सभी जगह के अर्थ में। सभी जगह के अर्थ में, ऑल ओवर कहते नहीं, वह पूरे विश्व में घूम लिया है, वह पूरे विश्व में घूमा है, यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं कहूँ इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, वैसे भी याद रखना मित्रों, जहां पर ऑल ओवर, ऑल लगा रहेगा, ऑल ओवर की वजह ऑल ओवर, ऑल ओवर वर्क हैड डन, सभी कार्य समाप्त हो चुके हैं। तो इसका मतलब हुआ जहां ऑल ओवर का आएगा, मतलब सभी जगह का मतलब आएगा, वहां ऑल ओवर का यूज किया जाएगा। ऑल के साथ क्या लगेगा, ओवर लगेगा। जैसे कहा जाए इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी पूरे विश्व में इंग्लिश बोली जाती है, तो क्या हो जाएगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्लियर हुआ कि नहीं। से अधिक के अर्थ में, किसके अर्थ में, से अधिक के अर्थ में भी, मोर से अधिक के अर्थ में हम ओवर का प्रयोग करते हैं। से अधिक के अर्थ में भी ओवर का प्रयोग करते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, मोर देन। जैसे राकेश इज ओवर 50। एक बात सुने होंगे, हम लोग क्या कहते हैं, ओवर एज। क्या कहते हैं, आप ओवर एज हो गए हों। तो ओवर एज का मतलब क्या होता है, यहाँ पर बीमारी की जो लिमिट वैल्यू होती है, लिमिट वैल्यू मान लीजिए कहा गया कि आपको 30-40 साल तक ही जीना चाहिए था, लेकिन आप 40-80 जीते चले जा रहे हैं, अभी प्लस में हैं, तो क्या कहते हैं, आप ओवर एज हो गए हो। और दूसरी चीज क्या कहते हैं, जैसे मान लो कोई फॉर्म फिलअप करने की अंतिम एज कितनी है, 18 साल, 18 ईयर्स है। आपने क्या किया, जोड़ा अपना, आपका आ रहा है 24 ईयर, 18 से प्लस में आ रहा है, तो आप क्या कहते हैं, ओवर एज हो गए ना, ओवर एज। तो ऐसे सिचुएशन क्या करेंगे, यहाँ पर ओवर का प्रयोग किया। जब एज को क्या किया जाएगा, से अधिक दिखाया जाएगा, किसी एज से दूसरी एज में अधिक दिखाया जाएगा, किसी अवस्था से दूसरी अवस्था में अधिक दिखाया जाएगा, तो वहां पर क्या करेंगे, ओवर का प्रयोग किया जाता है। समझ में आई बात या नहीं। आगे बढ़ेंगे, करें जैसे फिनिश के अर्थ में, समाप्त होने के अर्थ में भी किया जाता है। जैसे हम कहते हैं मेरा कॉलेज 4 बजे समाप्त होता है, तो कहते हैं योर टाइम, कहते नहीं कि योर टाइम इज ओवर। क्या कहते हैं दोस्तों, योर टाइम इज ओवर, आपका समय समाप्त होता है। जैसे मैंने कहा कि मैं आपको 5 मिनट का टाइम देता, मैंने कहा मैं आपको 5 मिनट टाइम देता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व कर दिखाओ,
तो जैसे 5 घड़ी देखा, जैसे 5 मिनट ओपन हुआ तो मैंने आपको क्या बताया, योर टाइम इज ओवर। क्या बोला जाता है, योर टाइम इज ओवर। मैंने जो समय दिया था, समय का जो लिमिट दिया था वो खत्म हो चुकी, योर टाइम इज ओवर राइट नाउ। समझ में आई बात। चलिए जैसे कहा जाए एक छोर से दूसरे छोर, समझ में आया ना, योर कॉलेज इज ओवर एट द 4 PM, समझ में आया। आगे देखिए एक छोर से दूसरे छोर, एक छोर से दूसरे छोर, जैसे मान लो ये क्या है, नदी है, ये क्या है, लंबी सी नदी है। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ ये नदी सपोज कर लो कि ये ऐसी एक रिवर है, ये नदी है। अब इस नदी को यहाँ से व्यक्ति को क्रॉस करना है। आपने देखा होगा ब्रिज, ये ब्रिज बना दिया जाता है कि यह व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाए। तो ब्रिज पे चढ़ के ब्रिज ने क्या किया, इस रिवर जिसमें पानी थी नदी को, उसने क्या किया, यहाँ से क्रॉस करा लिया। आप देखे होंगे यमुना ब्रिज, वो क्या करता है, तो क्रॉस, वहाँ ऐसे सेंस में किसका प्रयोग होता है, ओवर का। किसका प्रयोग होता है, ओवर का। ठीक, जैसे कहते हैं ही राइड्स ओवर द ब्रिज, ही राइड्स ओवर द रिवर। ओवर द रिवर का मतलब होता है रिवर के ऊपर से, यानी क्रॉस करके जाना को क्या कहते हैं, यहाँ पर क्रॉस का भी प्रयोग हो सकता है, क्रॉस का भी प्रयोग हो सकता है। बात समझ में आई या नहीं। तो क्रॉस लेकिन सरफेस को टच करते हुए जाता है, और ओवर क्या करता है, के ऊपर से जाता है, जैसे ब्रिज के ऊपर से। तो के ऊपर का अर्थ आएगा कि यहाँ ओवर लगेगा। इसीलिए क्या, जैसे बात सोचो, ब्रिज को क्या कहते हैं हम लोग, ओवर ब्रिज कहते हैं। क्या कहते हैं, ओवर ब्रिज कहते हैं। ब्रिज को क्या कहा जाता है, हम लोग ब्रिज को क्या बोलते हैं, ओवर ब्रिज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ओवर ब्रिज का मतलब है कि सरफेस को आपको फ्लाई ओवर क्यों बोलते हैं, फ्लाई ओवर से चले जाओ, ओवर ब्रिज से चले जाओ, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ओवर ब्रिज कहा जाता है। बात समझ में आई या नहीं। चलिए अब कह रहा है कि वही बात भैया, एक छोर से दूसरे छोर पर जाना, तो ओवर द रिवर या ओवर द ब्रिज कहा जाएगा। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाई स्कूल की दृष्टिकोण से, किसी एग्जाम की दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको टॉपिक को मिस करते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्याएं होती रहेंगी। तो इंग्लिश आप कभी जिंदगी में सीख नहीं पाएंगे, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ो, ना समझ में उसको पूछो। आपको मैंने एग्जाम्पल सही बता दिया है, तो प्रैक्टिस करिए और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखिए और नोट करते चलिए, जो प्रॉब्लम है उसको पूछिए। थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगली क्लास के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।